राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। मैं आपकी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ अब आपको दुर्गा सप्तशी का पाठ सुना रही हूँ और आप मेरा वो भी सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत जिसका सुख सागर का, और अब मैं आपको साथ में ये भी सुना रही हूँ। तो दोनों आपके साथ साथ चल रहे हैं। नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के कवच का, कीलक का और माँ दुर्गा की सप्तशी का पाठ का आनंद उठाइए और माँ को प्रसन्न करिए और अपने सारे काम बनाइए। माँ आपके घर आ गई हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करें, मेरा यही आशीर्वाद है और मैं यही चाहती हूँ कि माँ आप सबकी मनोकामनाओं को पूरी करें। तो आइए हम आज से मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं व्हाट्सएप पे। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, बहुत माताओं ने, बहनों ने ये कहा है कि दीदी संस्कृत में हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो कृपया करके आप दुर्गा सप्तशी को हिंदी में सुनाइए। तो मैं उन्हीं की आग्रह पे आपको हिंदी में ये आगे के सारे पाठ हिंदी में सुनाऊंगी। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर आपको संस्कृत में नहीं समझ आई। वैसे मैंने संस्कृत के साथ आपको अर्थ भी सुनाया था जो मैंने शुरू के अध्याय किए हैं। आज मैं इसमें रात्रि सुक्तम कर रही हूँ। आज ये तीसरा अध्याय है रात्रि सुक्तम। तो आज पढ़ते हैं हम रात्रि सुक्तम, हिंदी में सुनाऊंगी। अब आपको सुनिए। बोलो जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। महत्त्वादित रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों को शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करके लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। पराचित शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्या उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उसी करुणामय रात्रि देवी के अंग में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गायें, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी तथा पतंग आदि किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चिचक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कार समुदाय को भी दूर हटाओ, तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी और एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे अंध देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। ओम। सभी देवताओं देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म रूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर अर्थ सहित दिव्य अर्थ शीर्षे दिया जाता है। अर्थवेद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यद्यपि सप्तशती पाठ का अंग बनाकर इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि यदि सप्तशती स्तोत्र आरंभ करने से पहले इसका पाठ कर लिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है। रात्रि सुक्तम तो समाप्त हो गया है। अब दूसरा ये सुक्तम जो शुरू हुआ है मैं वो सुना रही हूँ आपको। ये है श्री देव्य व्यर्थम शीर्षम।
मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान हूँ। अवश्य जानने योग्य भ्रम और अभ्रम भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं हूँ। अजा और अनजा, प्रकृति और उसमें भिन्न भी मैं ही हूँ। नीचे ऊपर अगल बगल में मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वस्तुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वेद देवों के स्वरूपों में भी विराज करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का दोनों का, अश्वनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पुष्पा और भगों को धारण करती हूँ। त्रिलोक्य के आक्रांत करने के लिए वितीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं धारण करती हूँ। देवों के उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती है। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और अज्ञान होम यजन करने वाले योग देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा कि देवी को नमस्कार है। बड़े बड़े को अपने अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त करने वाली कल्याण कर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक होकर हमें उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के समान वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमयी, कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवन को जानने वाली दुर्गा देवी को हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों से जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न और बल आदि देने वाली वाग रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का यही भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता, आदित्य और दक्ष कन्या सती, पापनाशनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और सर्वशक्ति रूपिणी का ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय ज्ञान ध्यान से प्रवृत्त है। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम का योनि या कमला ई, ब्रजपाणी इंद्र, ल गुहा ह्रीम ह से वर्ण मातरिक्ष्वा, वायु क अभ्र ह, इंद्र ल, पुनः गुहा ह्रीम स, क ल वर्ण और माया ह्रीम। यह सात्विकता जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्ति वेद रूपा, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका, समरसीभूत शिव शक्तित्वात्मा, ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वमात्मिका, महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्रों में पंचदशी तथा श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ और भावार्थ और वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रस्यार्थ और तथार्थ ग्रंथों में पाए गए हैं। इसी प्रकार वरी वैश्या रहस्य, हिंदी में भी संस्कृत आ रही है, आदि ग्रंथों में इनके ये ग्रंथ के नाम हैं जिसमें अर्थ दिखाए गए हैं और ऊपर पूरी संस्कृत में इनका स्तुति दी गई है। मैं आपको वो नहीं पढ़ के सुना रही हूँ। पापहारिणीं देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंता विद्या शुद्धम शरणम शिविदाम शिवाम। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार था। कवची स्वसोपचार कवचित लक्षणम और लक्षित लक्षणा से कहीं वर्ण और पृथक पृथक अव्यय दर्शातक जानबूझकर विलक्षण स्वरूप से कहे गए हैं। इस
यह मालूम है कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पाप अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को हर लेता है, मतलब शोक को पार कर जाता है। हे भगवती तुम्हें नमस्कार है। हे माता सब प्रकारों से हमारी रक्षा करो। और मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि वही ये अष्ट वसु है, वही एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोम पान करने वाले और सोम पान न करने वाले विश्वदेव है, वही ये यातुधान एक प्रकार से राक्षस, असुर राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज तम है, और वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये नक्षत्र और तारे हैं, वही कला कलाष्टी काल रूपिणी है। यह पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरिक्ष विजयादात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्यादानी, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वितः आकाश तथा ई कारक से युक्त वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र और से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार से एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे अति ध्यान करते हैं जिसका चित्त शुद्ध है और जो निरिताशय शयनानंद रूपूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रिया धार अद्वित अखंड सच्चिदानंद समर्सीभूत शिव शक्ति संपूर्ण है। वाणी ए माया ह्रीम ब्रह्मसु काम क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त च, सूर्य म आवाम श्रोत दक्षिण क उ और बिंदु अर्थात अनुसारे युक्तम युम मुम मुम टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र, डा से वायु, य से वही अक्षर अर्थात ए से युक्त, ऐ से विच्चय तथा नवार्थ मंत्र उपासकों का आनंद ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। ये पूरा जो मंत्र है उसका एक एक चीज का इन्होंने इसमें वर्णन और अर्थ समझाया है। इस मंत्र का अर्थ है चित्त स्वरूपणी महासरस्वती, हे सदरूपणी महालक्ष्मी, हे आनंदमयी महाकाली। ब्रह्म विद्या पाने के लिए जो मैंने अभी एक एक वाणी एन माया से ह्रीम ब्रह्म से काम उसका ये अर्थ है। पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे माँ काली महालक्ष्मी महासरस्वती रूपणी चंडिके तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज की दृढ़ ग्रंथि को खोल कर मुझे मुक्त करो। हथ कमल के मध्य में रहने वाले प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली पाश और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप धारणी वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों को के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी, मैं तुम्हें पूजता हूँ, मैं तुम्हें भजता हूँ और मैं तुम्हें भजती हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणामय साक्षात मूर्ति तुम महादेव को मैं नमस्कार करती हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए उसे अलक्ष्य कहते हैं, जिसका जन्म समझने में नहीं आता इसलिए उसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत है इसीलिए उसे एका कहते हैं, और जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसीलिए जिसे हे नैका कहते हैं। वही इसलिए अज्ञा अनंता अलक्ष्य अजा एका और नैका कहलाती है। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप में रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप में रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिसमें भी कुछ भी शेष नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे माँ दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ दुराचारक नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करती हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है।
इस अथर्व शीर्षक को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी आचार सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरुष विधि है। जिसका 10 बार पाठ करता है वही इसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। मतलब जो मैंने आज आपको पाठ सुना रही हूँ, इसका अगर अध्ययन इसको पढ़ा जाए सायकाल में तो दिन भर जो भी आपने पाप किए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों को नाश करता है। इस प्रकार राक्ति सूत्र और दिव्यवर्थ शिष्य का पाठ करने के पश्चात निम्नांकित रूप से निर्वाण मंत्र के विनियोग व्यास ध्यान आदि करें। आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। कल मैं आपको आगे से प्रथम पाठ आपका इनका सुनाऊंगी। प्रथम अध्याय अब मेन आपका कल से। आज ये मैंने आपको सारा कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र ये सब कर दिया है। अब मैं आपको प्रथम अध्याय जो इनका मेन अध्याय है, जो दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय हैं वो अब शुरू होंगे, वो मैं आपको कल से सुनाऊंगी। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य प्रतिमा स्वामी आपको बहुत प्यार करती हूँ और आप ध्यान से इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का आनंद लीजिए और सुनिए। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं यही दिल से चाहती हूँ कि आप सब लोग सुखी रहें और माँ दुर्गा आपके घर आएँ और आपके सारे संकट दूर करें। और कल आपको प्रथम अध्याय मैं सुनाऊंगी। कोशिश करूँगी कि 2 अध्याय सुना दूँ ताकि आपकी ये नौमी से पहले मेरी दुर्गा सप्तशती भी आप पूरे सुन सकें, क्योंकि साथ में मेरा सुख सागर भगवत श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ चल रहा है और आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती भी सुना रही हूँ। तो आप अपनी माँ को प्रसन्न करिए और उनकी पूजा करिए, कोई कमी मत छोड़िए। अच्छे से जिसको जैसी भी आती है आरती, जिसको जैसी भी पूजा आती है वो वैसे करिए। आपके कहने से अब मैंने हिंदी में शुरू कर दी है, अब मैं हिंदी में सुनाऊंगी। हाँ, बीच में कहीं कहीं अगर संस्कृत में सुना दूँ तो उसके लिए क्षमा चाहना, मैं उसका अर्थ ज़रूर सुनाऊंगी आपको। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबको ये पाठ सुनने को मिले। और आगे आप समझदार हैं, आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी सुनने को मिले और आप लोग भी सुने रोज़, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। जय माता दी, राधे राधे।